नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के पिपलानी स्थित इंद्रपुरी में संचालित फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में हुई लूट वारदात के मामले में क्राइम ब्रांच के साथ पिपलानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का भांडाफोड़ कर दिया है। आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वह राजस्थान के झुंझुनू में भोपाल की तरह ही अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से हाईटेक उपकरण, 3 देशी पिस्टल और नकली आधार कार्ड बरामद किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फास्ट गोल्ड लोन में लूट की साजिश पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बिहार की पटना जेल में रची गई थी। वारदात के मास्टरमाइंड अलग अलग राज्यों की जेल में बंद है। उन्होंने ही रैकी करने के लिए लुटेरों को बाइक, सोने की चेन और 35,000 रुपए दिलवाए थे। इसके अलावा आरोपितों को 3 कट्टे और 50 कारतूस भी उपलब्ध करवाए गए थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सबसे पहले गैंग सरगना राजा को गिरफ्तार किया और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा के अन्य साथियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। युवा होते थे, ये युवाओं का डाटा कहाँ से लाते कि आपराधिक तत्व अपराध करना चाह रहे हैं? इन्हें बातें कैसे पता चलती थी? जो जेल में दोनों आरोपी सन्नी या सुबोध की बात करें, उन्होंने एक बड़ा आपराधिक गिरोह के एक हिस्सा है ये, और उस आपराधिक गिरोह में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो लगातार बरसों से इस तरह की घटनाओं को दे रहे हैं। जाकर के वहां रेकी करना, वहां की सूचना और मुख्य तौर पे वहां पे सुरक्षा के जो जायजा है उसके आधार पे तय करना और इस तरह के प्लानिंग करना इनके लगातार आपराधिक गतिविधि का हिस्सा रहा है। यहाँ पर जब इन्होंने किया तो हालांकि तत्काल इन्हें भागना पड़ा, लेकिन पुलिस ने इस घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसके हर पहलू को खंगाला। लगातार इसके तकनीक से जुड़े हर सूक्ष्मतम पहलू पर भी पुलिस ने लगातार निगाह रखी। पुलिस की टीमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच और थाना पिपलानी और मुख्य तौर पर हमारी जो पुलिस की जो लगातार टीमें थीं देश के अलग अलग हिस्सों में गई, अलग अलग जगहों पे गई। खासतौर पे एक ऐसे गैंग का भी इस पूरे जांच में पता चला है जो कि हजारों की संख्या में फर्जी सिम आवंटित करता है और वो सिम अलग अलग राज्यों की होती है और उसका इस्तेमाल करते थे। उसके गैंग पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इस गैंग से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं इनके मुख्य जो आर्थिक जो चेन है उस पर भी पुलिस काम कर रही है। हर बार सब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें खास तौर पर एक अंतर्राज्यीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने न सिर्फ यहां पर एक लूट का प्रयास किया था बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी सनसनीखेज वारदातें कर चुका है, जिसमें जेल के अंदर हत्या करने से लेकर के लूट, चैन स्नैचिंग, बैंकों पर लूट की विभिन्न प्रयास, विभिन्न लूट की घटनाएं, हत्याएं और साथ ही साथ नारकोटिक्स की कई बड़ी घटनाएं इसमें शामिल है। इस गैंग के पीछे लगातार भोपाल पुलिस की टीम और खासतौर पे क्राइम ब्रांच की टीम विशेष रूप से निगाह रखे हुए थी, लगातार प्रयास कर रही थी और इस लगातार प्रयास के बाद जब इस गैंग को पकड़ा गया तो 5 अपराधियों को पकड़ा गया और इसमें यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये पकड़ा गया, ये खास तौर पर राजस्थान के जिस शहर से पकड़ा गया वहां पर कुछ ही देर में वारदात करने की तैयारी में थे। जिस बैंक की शाखा यहाँ पर फेड बैंक, जिसमें इस घटना के कारण पुलिस इनके पीछे लगातार इनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी, उसी बैंक की एक दूसरी शाखा में ये एक लूट का प्रयास करने के थे, जिनके पास आरोपी पकड़े गए थे। 5 आरोपी पकड़े गए हैं जिनके पास 3 पिस्टल्स, अत्याधुनिक पिस्टल्स मिली हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उसमें राउंड्स मिले हैं और साथ ही साथ कुछ अत्याधुनिक उपकरण भी मिले हैं। इसको ध्यान में रख करके पुलिस इनसे और लगातार पूछताछ कर रही है। इन्हें रिमांड पर लेकर के इसके बारे में और डिटेल्स निकाला जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है, जो पूरे इस घटना के कहीं न कहीं केंद्र में है, वो MBA किया हुआ है। दूसरा जो उसका सहयोगी है वो BTech किया हुआ है और बाकी जो दूसरे आरोपी हैं सबकी उम्र 20 से 25 वर्ष के अंदर है। कुछ इसके मुख्य तौर पे इस घटना से जुड़े हुए कुछ दूसरे आरोपी जिनके घटना के प्लानिंग में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो अभी जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इस तरह के इनके पास जैसे 6-7 लोगों की जो गैंग है
जो 6-7 लोगों की गैंग जैसा अभी सामने आया है। अभी इस घटना में अगर हम बात करें तो कुल 5 और पूर्व में 1 गिरफ्तारी हो चुकी थी, 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस तरह के उप अपराधी के पास लगभग 10 अलग अलग यूनिट्स है, 10 अलग अलग इस तरह की अपराधियों की गैंग है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे वारदात की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी पूछताछ कर रही है और जानकारियां जुटा रही है। इस घटना में पूरी टीम ने खासतौर पे इसमें क्राइम ब्रांच की टीम, एडिशनल और डीसीपी क्राइम, एडिशनल डीसीपी क्राइम और उनकी पूरी टीम, एसीपी क्राइम और टीआई क्राइम और मुख्य तौर पे क्राइम ब्रांच की जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने काफी अच्छा काम किया है। पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस घटना से जुड़ी जो दूसरे पहलू हैं, दूसरे जो तथ्य हैं, उन पहलुओं पर पुलिस की पैनी नजर है। इनसे और रिमांड को लेकर पूछताछ किया जा रहा है और उम्मीद है कि न सिर्फ यहाँ की बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं का भी आगामी दिनों में खुलासा होगा जो इस प्रदेश की नहीं है, दूसरे राज्यों की है। लेकिन इस गैंग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहरों में बड़ी वारदातें की हैं और बिहार के कुछ वारदातों में ये वांटेड भी हैं। अभी उस कई जगहों पे अलग अलग लूट, बैंक डकैती की घटनाएं और हत्या की घटनाओं में प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये संदिग्ध हैं। तो उन घटनाओं में और एक जेल के अंदर की हत्या में एक आरोपी नामजद आरोपी है। तो उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो विभिन्न आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इस घटना से जुड़े हुए मुख्य तौर पर पिपलानी थाने का मामला था और वहां की भी टीम ने इसमें लगातार सहयोग किया, लेकिन मुख्य भूमिका इसमें क्राइम ब्रांच की थी और उस पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया। पुलिस कमिश्नर मिश्रा ने बताया कि लूट की वारदात करने वाले आरोपियों में एमबीए और बीटेक पास अपराधी शामिल है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel